दहशत की एक और क्रूरता। ऑथर हैं स्नेहा सिंह, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आतंकवाद सामान्य शब्दों में राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए, आबादी या सरकार को डराने के लिए हिंसा का व्यवस्थित उपयोग या धमकी भरा उपयोग है। आतंकवाद शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय हुई थी जब वर्ष 1793-94 के दौरान वहां आतंक का राज स्थापित हुआ था। मूल रूप से इसका आरंभ विश्व भर में 1950 के दशक में हुए वामपंथ के उत्थान के बाद से देखा जा रहा है। 2022 में भारत वैश्विक आतंकवाद में 13वें स्थान पर था। भारत को कश्मीर में इस्लामी अलगाववादी समूहों, पंजाब में सिख अलगाववादी और असम में अलगाववादी समूहों द्वारा कई आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। जुलाई 2016 में भारत सरकार ने 2005 से भारत में हुए आतंकी हमलों की एक श्रृंखला पर डेटा जारी किया था, जिसमें 707 लोगों की जान चली गई और 3200 से अधिक घायल। अन्य देशों की तुलना में भारत को कई तरह के आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ता है, जैसे इस्लाम, अतिराष्ट्रवादी और वामपंथी आतंकवाद। भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। आतंकवाद का धर्म या मजहब क्या है, ये कौन बताएगा? जो दर्द निर्दोषों को पहलगाम में मिला, कौन जिम्मेवार होगा? खूबसूरत वादियां, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और कलकल बहते झरने कल बिन बोले कहानी कहेंगे। आगे बढ़कर कौन इनका मसीहा होगा? आतंक के कहर से सहमा पहलगाम। मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर घाटी का, जिसे हम पहलगाम के नाम से जानते हैं, हाल ही में इस मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में, जो कि दोपहर को हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई और अनेकों की संख्या में लोग घायल हुए। सभी ये पर्यटन यात्री यहां अपने परिवारजनों के साथ घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। यहां पर आए हुए आतंकवादी सेना की वर्दी में थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। घूमने वालों में कुछ स्थानीय और कुछ विदेशी भी शामिल थे। इन आतंकवादियों ने घाटी के घास के मैदान में घुसने की कोशिश की और खाने पीने की दुकानों के पास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कौन हो सकता है हमले का मास्टरमाइंड? खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पहलगाम आतंकी हमलों से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। इस आतंकी हमले में 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। आतंकी पहलगाम कैसे पहुंचे? घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी पहुंचे। बैसरन घाटी जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां आतंकियों का हमला करना इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। आखिर क्यों होते हैं भारत पर आतंकी हमले? अनेकों बार अलग अलग तरीकों से भारत पर हमले ये क्यों होते हैं? लोगों में दहशत फैलाना या भारत सरकार की नींव को कमजोर करना या आत्मबल या शक्ति बल को आंकना, ये है इनका मकसद। आतंकवादी क्यों बनता है आतंकवादी? सामान्य मानव नरसंहार नहीं कर सकता। जिसका मन पत्थर का हो वही जालिम बन किसी को भी मार काट सकता है।
इनके जो आतंकी बनते हैं, मन में जन्म से ही क्रूरता को भरा जाता है, किसी से भी प्रेम विरक्त बनाया जाता है। आतंकी समाज देश के प्रति विद्रोह, असंतोष रखता है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, भाषा का मतभेद, सब ये आतंकवाद के मूल तत्व हैं। इन्हीं की वजह से आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद का अंत, इसके अंत के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत कानून और नीतियों, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ आतंकवादियों के चरम विचारों से लड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत होती है। आतंकी बेवजह मासूमों को क्यों हद से भयावह सजा देते हैं? जिन पर्यटक का मकसद सिर्फ कश्मीर के खूबसूरत वादियों में घूमना था, उनके साथ ये भयावह कृत्य क्यों? प्रकृति से प्रेम करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान, वो पहले इंसानियत से ताल्लुक रखने वाला इंसान होता है। आतंकी क्यों इतने निर्दयी होते हैं? क्यों वो किसी के दुख और तकलीफ से वास्ता नहीं रखते? क्या वो हृदय विहीन होते हैं? कब तक जुल्म की दास्तां लिखता रहेगा आतंकवाद? कब होगा इसका खात्मा? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाल में हुए पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसके खिलाफ सख्त से सख्त पहल करने की बात की। आतंकवाद को मिटाने के लिए हमें उसकी जड़ पर कार्य करना होगा। मेरा कहने का आशय है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, समरसता और बंधुत्व का बंधन हमें मजबूती प्रदान करता है और भारत देश को सुरक्षा। वो बेधड़क मौज से घूम रहे थे स्वर्ग की वादियों में। राहत के पल अर्जित करना था उनका मकसद। पल दो पल का ख्वाब था ये उनका, आंख खुलने पर जैसे टूटता है कोई सपना। न तख्त चाहिए न ताज, कश्मीर की घाटियों में सैर करना था उनका मकसद। मेरी कलम का निरंतर एक प्रयास सत्य उजागर करने का। स्नेहा सिंह, ऑथर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।